पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जिन ममालिक ने हुमायत की थी उस पर मुसलसल पाकिस्तान शुक्रिया अदा कर रहा है, और ऐसे में मुसलसल दौरों का सिलसिला भी जारी है। और जब ये सिचुएशन हो तो क्यों ना वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ खुद पहुँचे तुर्किया, जहाँ उनको पहुँचना है। और फिर इस दौरे में सबसे अहम बात यह है कि जिस तौर से टर्की ने हमारा साथ दिया, चाहे वो नेवी के मामलात हो, चाहे वो अदरवाइज तमाम सूरत हाल हो, उसका शुक्रिया अदा तो बिल्कुल बनता है। और इसी सिलसिले में तुर्क सदर सदारती महल पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कल इस्तकबाल भी किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात हुई और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में हमें शरीक नजर आए। अच्छा, ये 4 ममालिक का दौरा है और इसकी पहला जो दौरे पे पहुंचे हैं ऑब्वियसली वो ब्रदर तुर्की में पहुंचे हैं, और इसके बाद दीगर ममालिक का भी दौरा करेंगे जिनमें आज़रबाईजान भी हैं, ताजिकिस्तान भी हैं और उसके बाद ईरान भी हैं। ओके, तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा। नगमाना साहिबा, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली, ऑब्वियसली ये शुक्रिया अदा करना तो एक बहाना है, दिस हैज़ टू बी द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज एज वेल। एक जानिब जहाँ पे लिटरली भारत का जो कंटिजेंट है, मैं उस पर भी बात करूँगा, जो बेचारा जा के प्लीड कर रहा है कि दुनिया आपको क्या हो गया है, हम तो इसको आतंकवादी देश ठहराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी दुनिया ने हमसे मुंह फेर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इज प्लेसिंग ऑल इट्स चेस पीसेस इन द राइट बॉक्सेस। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया, और आपको PSL का फाइनल भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत कमिटेड और एक्साइटेड लग रहे हैं उसके बारे में। जहाँ तक वज़ीर आज़म के रीजनल दौरे का सवाल है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया है, जिसमें ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि उनके साथ वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी गए हैं। ये मेरे हिसाब से तो इट्स मोर देन जस्ट शुक्रिया, वो तो जाहिर सी बात है हमने अपने दोस्तों का करना ही था। जिस तरह वज़ीर ख़ारजा साहब खुद चीन गए और वहाँ उन्होंने सबसे पहले चीन का, उनकी भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वहाँ ये बहुत ज़रूरी था कि उन ममालिक में हम जाएं, क्योंकि दोस्त दोस्त होते हैं लेकिन दोस्तों को भी निगलेक्ट नहीं किया जाता। दोस्त जब आपके साथ खड़े होते हैं तो उस दोस्ती को आपने और मज़ीद स्ट्रेंथन करना होता है, और उन्होंने जो आपकी इतने डिफ़िकल्ट मौके पर हिमायत की, वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इस कॉन्फ्लिक्ट ने, और जिस तरह की भरपूर हमने इसमें अपनी परफॉर्मेंस दी, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे है, चाहे मिलिट्री और एयरफोर्स और नेवी की लेवल पे है, उसने ना सिर्फ इस खित्ते में लोगों को रीथिंक पे मजबूर कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को रीथिंक पे मजबूर कर दिया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ममालिक हैं, बिल्कुल हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसमें देखें तुर्की है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, और आज़रबाईजान जिसने हमारी भरपूर हिमायत की, वहाँ के लोगों ने इतनी ज़्यादा हमारी हिमायत की। तो इस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये मौका है कि हम बैठ के ना सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लें, बल्कि जो रीजनल इम्पैक्ट हुआ है इसका, और जो इस वक्त हमें रीजनल सपोर्ट है, उसको हम एनहांस करें, और हमारे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और ख़ास तौर पे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उनको मज़ीद मजबूत किया जाए, और आगे की हिकमत अमली पे भी एक दूसरे को एतमाद में लिया जाए और बातें खुल के डिस्कस की जाए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं तो जो जाहिर सी बात है टेलीफोनों पे या मीडिया में तो नहीं डिस्कस होती। इनके लिए लीडरशिप की मुलाकातें बहुत ज़रूरी होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस विज़िट के बाद जिन ममालिक ने हमें सपोर्ट किया और जिनके साथ हमारी सरहदें भी मिलती हैं,
और हमारे देरीना दोस्त और हमसाए हैं और एक्सटेंडेड नेबरहुड भी है हमारी, उसमें आप मजीद बेहतरी पाएंगे। और यहाँ मैं एक और भी आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को एडवाइस करती चलूँ कि ये इस दौरे के बाद ज़रूर वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ारजा को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो बाकी साउथ एशिया के ममालिक हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और भूटान शामिल है, इनकी हमने देखा कि हमें बहुत खामोश बहुत फर्म सपोर्ट रही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान का उनको रीच आउट करना और उनसे मुलाकातें करना और फ्यूचर में अपने ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रेंथन करना न सिर्फ हमारे लिए अच्छा है बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया की पीस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोदी साहब का तो आपने देख लिया, आपने खुद अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वो तो बिल्कुल हट धर्मी पे उतरे हुए, यहाँ तक वो अपना झूठ छुपाना चाह रहे हैं कि उन्होंने दासो कंपनी को इन्वेंट्री भी नहीं लेने दी और चेकिंग भी नहीं करने दी, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आपको याद होगा जब बालाकोट का हुआ और इंडिया ने कहा कि जी हमने तो F-16 यूज़ किए थे और हमने F-16 गिरा दिया, तो लॉकहीड मार्टिन वाले आए थे और उन्होंने यहाँ हमारी इन्वेंट्री लेके कहा था कि ये गलत है। तो वो इतना अपना झूठ छुपाने में मसरूफ है कि ये बहुत ज़रूरी था कि हम खित्ते के मालिक को मज़ीद एक फर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करें और उनके साथ एक फ्यूचर प्लान डिस्कस करें। नगमाना साहिबा, ऐसा लगता है जैसे भारत को तुर्की का जो साथ है पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। कभी वो बात करते हैं कि जी हम वहाँ पर उनसे टूरिज्म ख़त्म कर देंगे, फिर आपने देखा होगा कि उनकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम तुर्किया की जो भारत में काम कर रही थी उसको इमीडिएटली काम करने के लिए रोक दिया गया। उनकी जानिब से केस भी दाग दिया गया इंडियन हुकूमत के ऊपर कि आप हमारे साथ ये किस तरह से कर सकते हैं और फ्यूचर में हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ हड़बौंग के अंदर कुछ इंडिया ने फैसले लिए। डू यू थिंक उससे तुर्किया और इंडिया के जो थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं, अगर हैं तो वो मज़ीद वर्स होंगे? ऑल्सो ईरान का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मज़ीद बेहतर हुआ है, उसको पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली और पाकिस्तान के एफर्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने दो बहुत अहम सवाल एक सवाल में किए हैं, तो मैं एक के बाद दूसरे का आपको जवाब देती हूँ। जहाँ तक तुर्की का सवाल है तो ये सारी दुनिया को मालूम है कि चीन और तुर्की से हमारे जिस किस्म के ताल्लुकात हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं और हमेशा उनकी ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड रही है। ऑल्दो के टर्की जो है वेस्ट के भी बहुत करीब रहा है, लेकिन और इंडिया के भी बहुत करीब रहा है, लेकिन जिस तरीके से तुर्की का रिवाइवल हुआ है, जिस तरीके से तुर्की ने अर्दोगान साहब की क़यादत में मुस्लिम कॉजेस को प्रोमोट किया है और जिस कदर की अहमियत बढ़ गई है टर्की की एज एन इमर्जिंग मुस्लिम कंट्री, जो कि ऑफ कोर्स वो अपने आप को तो मुस्लिम कंट्री नहीं कहते बट इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री और उनका बहुत मकाम है मुस्लिम उम्मा में। और तो उस और जिस किस्म का जुल्म और तशद्दुद मुसलमानों के ऊपर इंडिया में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डिफेंसिव पे तो इंडिया पहले ही था। दूसरी बात यह है कि वो ये समझ रहा था क्योंकि तुर्की भी काफ़ी अरसे से वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ कैंप में है, तो वो ऑटोमेटिकली शायद इंडिया की सपोर्ट करेगा। उसे शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल किस किस्म के ताल्लुकात हैं और ये बहुत जैसे चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खुल के सामने आ गए हैं और अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट ज़रा भी था तो वो क्लियर हो गया है। इसी तरह जो हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं वो अब बिल्कुल क्लियर इंडिया के सामने हो गए हैं और वो अपने आप को बड़ा एनसर्कल्ड इस वक्त फील कर रहा है। जहाँ तक ईरान का सवाल है तो देखिए, मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में पहले अर्ज की थी कि सबसे पहले जब ये इनको झटका लगा है और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को, तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे? वो ईरान गए थे कहने के जी आप मीडिएशन करवा दें हमारी।
और ईरान, उनको पता है कि ईरान के साथ हमारे किस कदर के अच्छे ताल्लुकात हैं और किस कदर आगे मज़ीद अच्छे होते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ईरान को कहा था, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हमारे पास भी आए, इनके पास भी आए, लेकिन ये इंडिया की हठधर्मी थी कि उन्होंने फिर किसी किस्म का भी उनका जो सॉर्ट ऑफ मीडिएशन थी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो अब वो देख रहे हैं कि भाई ये इनका चीन के साथ भी इतना अच्छा ताल्लुकात है, टर्की के साथ भी है, और ईरान के साथ तो वो चाह रहे थे कि पूरा रीजन हम पाकिस्तान को बाईपास करके और चाबहार के थ्रू और ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया और आगे कनेक्टिविटी कर लेंगे। तो वो भी अब उनको बिल्कुल अपने हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। जितनी उनकी इसलिए इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेटेजिकली हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये विजिट किया है, और आप देखेंगे कि इसके बहुत दूर असर नताइज निकलेंगे, और इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए ये नताइज निकलेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मिस नगमाना, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इन पाकिस्तान जो है इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बिकॉज वी हैव वन द वॉर ऑन दी वॉर फ्रंट्स, अब डिप्लोमेटिक वॉर पे भी जिस तरह एक के बाद एक पाकिस्तान महाज फतह करता जा रहा है, पड़ोस की तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट थी वो उनको ज़ाया होती नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।